स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो कल से झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 के फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए क्लासेस शुरू किया गया है, जिसमें इस बार आप लोगों को इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन का आंसर हर पेपर का आप लोगों को बताएंगे, स्पेशली फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो चलिए फाउंडेशन पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कल के वीडियो में आप लोगों को दे दिया गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देंगे और इसका कंप्लीट आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने दोस्तों को इस तरह की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहेगा, शेयर कीजिएगा अपने अपने कॉलेज साथियों को। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाउंडेशन पेपर 1 जिसका नाम है नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, एजुकेशन एंड टीचर इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, झारखंड में 2 साल के डीएलएड सिलेबस को कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए एमएसए क्लासेस एक बेहतर विकल्प है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेशन 2019-21 का ये रिजल्ट है, जिसमें शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी ने 89-88% रिजल्ट लाकर टॉप में हमारे आए थे। इसके अलावा सेशन 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं नेहा कुमारी जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने भी यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट किए थे। इसके अलावा सेशन 2021-23 के भी हमारे टॉपर थे श्वेता दिग्गा जी, और भी हजारों स्टूडेंट हर बार हर साल एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट करते हैं। इसके अलावा पिछले साल की बात की जाए तो शुभम कुमार जी ने 89% के साथ पूरे झारखंड में टॉप 4 पोजीशन, राहत परवीन जी ने टॉप 6 और स्मृति कुमार जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक हासिल किए थे। तो यदि आप झारखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपके लिए बेहतरीन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट बेस्ट पर आधारित है। और इतने ही काफ़ी 2 साल के सिलेबस को तैयारी करने के लिए काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, या तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा। झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 के फाइनल एग्जाम में फाउंडेशन पेपर 1 के लिए हमारी तरफ से जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है और एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, वो टॉपिक है शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। ठीक है, तो इसका कंप्लीट क्लास देंगे इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपको बता दें कि हम अभी आप लोगों को यूट्यूब पर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2, फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4 सभी के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बना के नोट्स बनाया गया है, जो आप लोग नोट्स देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो अगर आपको इनका नोट्स चाहिए, जो कि आप 2 से 3 दिन भी अगर आप टाइम दीजिएगा, तो आपको एक एक फाउंडेशन पेपर कंप्लीट हो जाएगा और इसका कंप्लीट क्लास भी दिया गया है। और इसके अलावा आपको एग्जाम के टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो बहुत ही कम टाइम में 2 साल के सिलेबस को 20 दिन में अगर आपको तैयारी करना है, तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9110-911552 पर हमें अपना नेम सेशन लिख के मैसेज जरूर कीजिएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य यानी इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है और इस बार भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या होगा, उसको समझने से पहले आपको ये बात समझनी होगी कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य क्या है, यानी इंडिविजुअल एम्स क्या है। देखिए, जो एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, या आप जो एजुकेशन हासिल किए हैं, या फिर आने वाले जो पीढ़ी है उनको जो आप एजुकेशन दीजिएगा, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्पस होते हैं कि उनमें इंडिविजुअल एम्स का डेवलप करना, यानी वैयक्तिक उद्देश्यों को पूरा करना। वैयक्तिक उद्देश्य में आपका बहुत सारे यहाँ पे उद्देश्य आ जाते हैं, जैसे बच्चे का बौद्धिक यानी बच्चे में नॉलेज देना, इसके अलावा बच्चों का शारीरिक, बच्चों का मानसिक, बच्चों का आध्यात्मिक। तो बहुत तरह से बच्चों को सब तरह से जब विकास दिया जाएगा, उसको जब पूरा उसका उद्देश्य को पूरा किया जाएगा, तो इसी को बोला जाता है शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य। यानी एक बेहतर नागरिक और एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए जो चीज़ और जो चाहिए, उसी को यहाँ पे नाम दिया गया है शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। अब क्लास को आगे बढ़ते हैं तो और आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। पहला, प्रजातंत्र में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य उत्तम नागरिक का उत्पन्न करना। यहाँ पे स्पेलिंग जो है गलत हो गया है। प्रजातंत्र में शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या होगा? उत्तम नागरिक, एक नहीं एक बेहतर नागरिक बनाना। मनुष्यों
यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, ऐसा आप लोग देख लीजिएगा। मनुष्य का सर्वांगीण विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। यानी एक बालक को अगर सही तरीके से उसका विकास करना होगा, अगर उसका पूरा उसका सर्वांगीण विकास करना है, तो इसके लिए मेन चीज है वो है कि फ्री इन्वायरमेंटल यानी स्वतंत्र वातावरण में ही इसको पूरा किया जा सकता है। केवल प्रजातंत्रीय व्यवस्था में ही मानव को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। प्रजातंत्रीय मतलब हो गया लोकतंत्र, मतलब जहाँ पे हर एक लोगों का इम्पोर्टेंस हो, हर एक व्यक्ति का वैल्यू हो। तो यहाँ पे ये जो सर्वांगीण विकास का उद्देश्य को अगर पूरा करना है तो इसके लिए लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र में ही संभव है, क्योंकि वह मनुष्य में समानता की भावना उत्पन्न करती है। लोकतंत्र में क्या है कि मनुष्य को जो है समानता की भावना मिलती है। अतः शिक्षा का जो प्रमुख लक्ष्य है प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थापित करने तथा प्रजातंत्रीय विचारधारा के प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में प्रेम, सहयोग, समानता और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की भावना उत्पन्न करने की क्षमता है। और जब जहाँ पर शिक्षा दी जाएगी और उस शिक्षा में अगर प्रेम है, सहयोग है, समानता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, तो वो शिक्षा सबसे बेहतर शिक्षा है। मान लीजिए आप किसी स्कूल में आप टीचर बन गए, आने वाले दिनों में बीपीएससी 3-4 आ रहा है, या झारखंड में जेटेट के बाद फिर बहाली आने वाला है। तो ऐसे में अगर आप टीचर बन जाएंगे तो टीचर बनने के बाद आप बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे? एक प्रेम के माध्यम से पढ़ाएंगे, उनको सहयोग करेंगे, ठीक है, उनको समान, सभी बच्चों को एक समान रूप से देखेंगे और सभी के दृष्टिकोण, क्या सोचता है बालक, कितना उसका नॉलेज है, कितना नॉलेज की कमी है, उसको कैसे उस नॉलेज को पूरा किया जा सके, ये जब आप सोचिएगा, जब ये आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा उस बच्चे के लिए, तो फिर ये शिक्षा जो है सबसे बेहतर शिक्षा होगी। तो ये सारे चीज़ों से मिलकर ही शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा किया जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। तो ये आप लोग पढ़ लिए, चलिए आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि प्रजातांत्रिक शिक्षा मनुष्य में इन गुणों का विकास करती है। वह व्यक्ति की व्यावसायिक योग्यता और व्यावसायिक नैतिकता का भी विकास करती है तथा उसके शारीरिक और मानसिक विकास में भी महान योगदान देती है। यानी इस तरह से अगर शिक्षा दी जाएगी तो ना सिर्फ वो शारीरिक और मानसिक बल्कि व्यावसायिक तौर पर भी एक बेहतर जो है व्यक्तित्व का विकास होगा। चलिए, इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है, तो यहाँ पे ना ये डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रजातंत्र के प्रशिक्षण के लिए संतुलित शिक्षा की आवश्यकता है। यानी अगर एक प्रजातंत्र जो है, लोकतंत्र है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक संतुलित शिक्षा यानी बैलेंस एजुकेशन होना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा को कम बेसी ना आंका जाए, सब बच्चे समान रूप से शिक्षा हासिल कर सके, जिसमें बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक गुण तथा व्यवहार कुशलता का भी विकास होता है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ ये नहीं सर कि आप स्कूल में जाकर पढ़ाए और बच्चे जो है किताबी ज्ञान लेकर ही वो आगे बढ़े, ठीक, ऐसा नहीं, बल्कि बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा भी बहुत सारे सामाजिक गुण, सामाजिक मूल्य, नैतिक उद्देश्य, ये सारे चीज़ों को पूरा करना, और इसी को बोला जाता है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। मेरे ख्याल से आप लोग इस पॉइंट को समझ गए हैं। अब आप लोगों को जो मेन पॉइंट हम बताएंगे उसमें आप लोग और बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य को अगर बनाना है, इस व्यक्तिगत उद्देश्य को अगर पूरा करना है, यानी एक समाज में एक बेहतर नागरिक बनाना, किसी भी बालक को एक सुयोग्य नागरिक बनाना, इसके लिए आपको व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करना होगा। तो पहला पॉइंट आपको याद लिखना है एग्जाम में, अगर आपको इस तरह का सवाल आएगा और समझना है। पहला है बालक का शारीरिक विकास। शिक्षा आयोग के अनुसार प्रजातंत्र में व्यक्ति एवं स्वयं साध्य है, इसीलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य उसकी अपनी शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। देश की सुरक्षा और उन्नति के लिए व्यक्तियों का शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य में पहला आप लोग लिखिएगा कि बालक का शारीरिक विकास। अगर शरीर बढ़िया है, अगर स्वास्थ्य अच्छा है, तो वो क्या है, खुद के लिए और साथ ही साथ अपनी समाज और देश की रक्षा के लिए भी तैयार होगा। ठीक है, तो पहला उद्देश्य ये रहा। दूसरा उद्देश्य है बालक का बौद्धिक विकास। बालक का मानसिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख दायित्व है। प्रजातंत्र देश के लिए यह आवश्यक है कि उसने नागरिकों के ज्ञान रूपी चक्षु खुले रहे, यानी आंख खुले रहे, और उनकी तर्क, चिंतन, विचार एवं निर्णय शक्ति पूर्ण रूपेण विकसित हो। अर्थात बालक का बौद्धिक विकास का विशेष महत्व है। यानी बालकों में ऐसे नॉलेज का डेवलप हो कि वो चिंतन कर सके,
तर्क दे सके और अपना विचार और निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें हो सके। इस तरह से शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य में दूसरा पॉइंट आपको लिखना है बालक का बौद्धिक उद्देश्य, बौद्धिक विकास। अब आपको देखिए यहाँ पे आप लोग को तैयारी कैसे करना है, तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज हम आपको ऑलरेडी बताते रहते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है बालक का शारीरिक विकास, दूसरा पॉइंट आपको बताए बालक का बौद्धिक विकास। आप अगर कॉपी लेकर तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट को बस लिखना है, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है, ये सब आपको समझना है क्या हम बता रहे हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए तर्क, चिंतन, विचार, निर्णय, ये सब पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन इतनी सारे सेम टू सेम सब कुछ नहीं लिखना है। जो आपको मेन मेन पॉइंट आ रहा है ना, इसी पॉइंट को लिखना है। और जब आप एग्जाम सेंटर में जाकर आप जब आंसर कॉपी मिलेगा तब आपको ये पॉइंट लिखने के बाद ये जितने भी लिखा हुआ है ना, इसको अपना शब्द में, अपना लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना है, ताकि एक एक पॉइंट का आंसर आपको 4-5 लाइन सेंटेंस में हो जाए। चलिए अगला है बालक का चारित्रिक विकास। शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है सर बालकों में चरित्र का निर्माण। चाहे बालक हो, बालिका हो, जो भी स्कूल में आते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, हर या फिर समाज में भी अगर बालक बालिका हैं तो उनमें सबसे मेन चीज एक शिक्षा का उद्देश्य होते हैं कि उसका चरित्र का निर्माण करना होता है, ठीक। उसके बाद आता है सर बालक का आध्यात्मिक विकास। बालक के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो आध्यात्मिक मूल्यों को बालक के अंदर जीवित रखने में मदद दे। और इसके लिए स्वामी विवेकानंद का एक बढ़िया जो है यहाँ पे टैगलाइन लिखा हुआ है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को उस अलौकिक और दिव्य शक्ति का ज्ञान होना है जो इस संसार के सभी क्रियाकलापों में विद्यमान है। अब आगे जो टॉपिक आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, वो है बालक का सांस्कृतिक विकास। देखिए हमारे देश में सबसे जो एक चीज सबसे मेन है वो है संस्कृति। अलग अलग कल्चर, पूरे 28 राज्य और अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, अलग अलग रहन सहन, तो इतनी सारे अलग अलग विविधता होने के बावजूद हमारा देश एक है। और अलग अलग इतनी सारी संस्कृति का विकास को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। तो बालक में सांस्कृतिक विकास को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत उद्देश्य है। अगला है पॉइंट नंबर 6, बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। आज पूरी दुनिया जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, ये जो एआई का जनरेशन आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इस दुनिया को बदलने में काफ़ी आपका साबित हो रहा है। तो ऐसे में बालकों में इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी विकास करना बहुत जरूरी है। अगला है अवकाश में समय का सदुपयोग। शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि जब बच्चे को अवकाश मिले, यानी छुट्टी का समय मिले, ऐसा समय जहां उसको कोई काम करना ना पड़े, तो इस समय का वो सदुपयोग कैसे करे, इसके लिए भी शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। अगला है आर्थिक सक्षमता का विकास। ये इतने सारे पॉइंट पढ़ लिए सर, बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, अवकाश में सब, लेकिन एक और पॉइंट है आर्थिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में जीविका उपार्जन करना एक बहुत बड़ा, जिंदगी को चलाना, और इसके लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो शिक्षा का एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि बालक अपने पैरों पे खड़े होके अपना खुद का जीविका उपार्जन कर सके। आर्थिक सक्षमता का विकास होना चाहिए। अगला पॉइंट है अच्छी रुचियों का विकास, ठीक। तो देखिए शिक्षा का एक और उद्देश्य है कि बच्चों में इंटरेस्ट जगाए। आज जैसे देखिए रुचियां चरित्र का निर्धारण करती हैं। जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट रहेगा वो उसी चीज का क्या होगा, उसका चरित्र बनेगा। तो इसी कारण शिक्षा का उद्देश्य बालक के अंदर अच्छी रुचियों का विकास करना, उसमें गलत इंटरेस्ट ना, मतलब ना आए, ठीक है, उसको राइट इंटरेस्ट आना चाहिए, मतलब सही सही जो है इंटरेस्ट यानी इच्छा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। अगला है बालक की चिंतन शक्ति का विकास करना। तो बालकों में शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे जो है चिंतन कर सके और खुद निर्णय ले सके और खुद के दिमाग लगा के कोई बढ़िया काम कर सके। तो इसमें भी शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य आते हैं। अगला है बालक में नागरिकता की भावना का विकास करना। नागरिकता की भावना का विकास करने के अंतर्गत 2 बातें शामिल की जा सकती है। पहला, छात्रों के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना, और दूसरा, उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। एक बालक, एक छोटे बच्चे देश की भविष्य होते हैं, ठीक है। ऐसे में उस बालक को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो बेहतर नागरिक बने और उसमें अच्छे आदतों का निर्माण हो सके, ताकि उसमें एक लीडरशिप आएगा और फिर वही लीडरशिप फ्यूचर में अपनी समाज का लीड करेगा और समाज का नेतृत्व करने में सक्सेस होगा। उसके बाद आपको पढ़ना है लास्ट पॉइंट, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
छात्र समाज के उपयोगी सदस्य बन सके। इस हेतु आवश्यक है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे हस्त उद्योग एवं कौशल हो जो उन्हें व्यावसायिक रूप में सहायता प्रदान कर सके। मतलब कहा कहने का मतलब यह है सर कि जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा बच्चों को, तो वो सिलेबस में एक व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए ताकि उसमें स्किल सिखाया जा सके, उसमें ऐसे हस्त उद्योग सिखाए जा सके कि बच्चे अपने हाथ से ही बना सके। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम सेशन 2023-25 के लिए। इसको पूरा तैयारी आपको करना है और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो टोटल 15 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। यानी जो भी 15 टॉपिक आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा उससे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आपको चाहिए नोट्स तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9110 911552 पर हमें मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम, सेशन और मीडियम लिख के। बहुत बहुत शुक्रिया।